वो वज्र जिसे किसी का प्रहार नहीं तोड़ पाएगा। ये आपने क्या कर दिया महादेव? आप स्वयं धर्म स्वरूप हैं महादेव। फिर धर्म स्थापना में आप बाधा कैसे बन सकते हैं? धर्म स्थापना के लिए दुर्योधन का नाश आवश्यक है महादेव, और आपने दुर्योधन को अटूट ढाल दे दी। मैंने वही किया जो परिस्थिति के अनुकूल था। परंतु नियति के लिए तो प्रतिकूल था ना भोलेनाथ। मेरा परम भक्त यदि मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसे मना नहीं कर सकता माधव, ये तो आप जानते हैं। मानता हूं इसके कारण बार बार आपके समक्ष समस्याएं उत्पन्न होती हैं, परंतु मुझे विश्वास है कि हर बार की भांति इस बार भी नारायण इस समस्या का हल निकाल ही लेंगे। मैं अपनी व्यवस्था से बंधा था, परंतु आप अपना कार्य पूर्ण करने के लिए स्वतंत्र हैं। नियति के अनुकूल पर नीति के प्रतिकूल। मैना क्या हुआ? महादेव ने दर्शन दिए? मैना बता। गांधारी। महारानी। दासी, युवराज दुर्योधन से कहिए मैंने उन्हें अपने समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया है, तुरंत। तुम्हारी मृत्यु का प्रतिकार मैं एक एक से लूंगा मित्र, और पांडवों को छोड़ूंगा नहीं। उन्हें तुम्हारे साथ किए गए अन्याय का प्रतिकार चुकाना होगा मित्र। युवराज दुर्योधन, मैं मद्राज आज तक किसी के सामने नहीं झुका, परंतु आज मैं अपना सर झुकाकर अपनी भूल को स्वीकार करने आया हूं। मद्राज, चक्र निकालने में मेरी सहायता कीजिए। तुम भूल रहे हो अंगराज, तुम सूत पुत्र हो, तुम स्वयं अपने रथ का चक्र निकालो। मद्राज, मुझे मेरा विजय धनुष दीजिए। नहीं अंगराज, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। लज्जा नहीं आती है आपको? जिस कर्म को करने के पश्चात मृत्यु मांगनी चाहिए, उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं आप। ऐसे कर्म को करने के पश्चात आपका अब साहस कैसे हुआ मुझसे क्षमा मांगने के लिए? चक्र रथ को निकालने में सहायता की होती, दिखण को उसका विजय धनुष दे दिया होता तो आज एक धनुर्धारी मरता, परंतु वो कर्ण नहीं अर्जुन होता। आपने अपनी व्यक्तिगत शत्रुता मिटाने के लिए एक योद्धा के कर्तव्य से विश्वासघात किया। मन तो करता है कि वध कर दूं आपको। और आप जानते हैं क्या मद्रराज, ये आपका झुका हुआ सर, ये आपके लिए सबसे बड़ा दंड है। कल प्रातः काल
सूर्योदय से पूर्व आप युद्ध भूमि से अस्त हो जाएंगे। मैं आपका मुख नहीं देखना चाहता। मैं कर्ण की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता हूं युवराज। आप लेंगे प्रतिशोध, मैं लूंगा प्रतिशोध, और उसके लिए मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध लेंगे। किंतु मुझे पश्चाताप के अवसर की आवश्यकता है युवराज। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। महारथी कर्ण का सारथी बनकर जो मैं नहीं कर सका वो मैं अब करूंगा, अपने कर्तव्य का पालन। युवराज की जय हो। महारानी ने आपको इसी समय अपने कक्ष में प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। पिताश्री, माता ने यूं अचानक मुझे स्मरण क्यों किया? इस समय एक माता केवल अपने पुत्र से बात करना चाहती है पुत्र। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ ज्ञात नहीं। प्रणिपात माता, आपने मुझे स्मरण किया। हाँ पुत्र, स्मरण किया, क्योंकि मैं तुम्हारा मरण नहीं देख सकती। संपूर्ण जीवन तुम्हें केवल एक ही पीड़ा थी ना, कि तुम्हारी माता ने तुम्हें एक बार भी नहीं देखा। स्मरण है दुर्योधन, युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व तुमने कहा था, युद्ध से पूर्व एक बार, बस एक बार मुझे अपनी दृष्टि से देख लीजिए माता। आज मैं अपनी और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना चाहती हूँ दुर्योधन। आज मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ पुत्र। सच माता, किंतु माता, अब जो मैं करने जा रही हूं उसके पश्चात तुम युद्ध जीतो या ना जीतो, परंतु मेरी ममता हार से बच जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं माता। अब मैं तुम्हें जो कहने जा रही हूं पुत्र, उसे ध्यानपूर्वक सुनना और आज्ञा अनुसार ही पालन करना। दुर्योधन, क्या हुआ? क्या कहा गांधारी ने? और उसने तुम्हें क्यों बुलाया था? गंगा स्नान के लिए जाना है मामाश्री। गंगा स्नान? किंतु क्यों दुर्योधन? देखो दुर्योधन, तुम अपने मामा को कुछ नहीं बताओगे? हैं? ये स्नान, ये क्या है सब कुछ? माता के आदेश का पालन करने के लिए किंतु परंतु नहीं पूछते मामाश्री। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। नहीं मामाश्री, ये यात्रा मुझे अकेले करनी है। आइए आप सब भोजन ग्रहण कर लीजिए।
किन हाथों से भोजन ग्रहण करें पांचाली? इन हाथों से जो अपने ज्येष्ठ के रक्त से रंगे हुए हैं। जाओ पार्थ, जाकर विश्राम कर लो। कल प्रातः पुनः युद्ध प्रारंभ होगा और उस युद्ध के लिए सज्ज रहना होगा तुम्हें। परिवर्तन के लिए ज्येष्ठ ने अपना जीवन त्याग दिया। कुछ परिवर्तनों को लाना नहीं होता पार्थ, उन्हें होने देना होता है। तुम अपना कर्तव्य करो पार्थ। फल हो या परिवर्तन, जो भी होगा स्वयं होगा। आप कहां जा रहे हैं माधव? कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं पार्थ जिनमें सहायता करना धर्म होता है और कुछ ऐसे जिनमें बाधा डालना आवश्यक। मैं समझा नहीं माधव। समझने की आवश्यकता भी नहीं है पार्थ। मैं यहां से चलकर जाऊंगा। क्षमा करना युवराज, किंतु माताश्री का आदेश है। मुझे पूर्णतः निर्वस्त्र होकर उनके समीप जाना है। परंतु यहां से महल तक का मार्ग बहुत लंबा है प्रभु। आपको कुछ पहनना होगा। अगर प्रजा की दृष्टि में आए तो राजवंश उपहास का भाजन बनेगा। पिता का आदेश नहीं मानता, बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता है अपने आप को। क्या कहा था मैंने? बछड़े की डोर हाथ में रखना, समझता नहीं है? बहुत बुद्धिमान है तू। क्या समझाया था मैंने? क्या कहा था मैंने? क्या पूछ रहा हूँ मैं? क्या समझाया था मैंने? ये क्या कर रहे हो? क्यों इस बालक को कष्ट पहुंचा रहे हो? अब तुम कौन हो हमारे बीच में आने वाले? ये मेरा पुत्र है, मैं जो चाहे इसके साथ वो करूं। तुम हमारे मध्य में आने वाले कौन होते हो? मैं हस्तिनापुर का युवराज हूँ। क्षमा करिए युवराज, मैंने आपको पहचाना नहीं, परंतु वास्तविकता ये है कि इसने अपने माता पिता के आदेश का पालन ही नहीं किया। मैंने इसे बताया था, बछड़े की डोर कभी हाथ से मत छोड़ना, सदैव डोर अपने हाथ में ही रखना, परंतु ये नहीं माना। इसने बछड़े की डोर को अपने हाथ से छोड़ दिया और बछड़ा खो गया। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? परंतु आप इस भांति अर्धनग्न अवस्था में। मेरी माता का आदेश है। देख, सीख इनसे कुछ। हस्तिनापुर के युवराज होते हुए भी अपने माता पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करते हैं। धन्य हैं आप युवराज। माता पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करना, माता पिता ने जो भी कहा है, जैसा भी कहा है, उस कार्य को उसी अनुरूप करना,
कोई आपसे सीखे युवराज। पुत्र, तुम्हारे पिता उचित कह रहे हैं। तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। माता पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करना, माता पिता ने जो भी कहा है, जैसा भी कहा है, उस कार्य को उसी अनुरूप करना कोई आपसे सीखे युवराज। धन्य हैं आप युवराज। माता के आदेश का पालन कर रहे हो दुर्योधन, परंतु गंगा स्नान के पश्चात यूं वस्त्रहीन क्यों होकर आए हो? माता श्री का आदेश है मामाश्री, निर्वस्त्र होकर आना है। बुद्धिहीन हो दुर्योधन। माता के लिए तो बालक ने गर्दन से नीचे भी वस्त्र ना पहना हो तो वो नग्न कहलाता है। और शास्त्रों में भी लिखा है कि युवा होने के पश्चात एक पुत्र ने अपने माता के समक्ष और एक भाई ने अपने बहन के समक्ष निर्वस्त्र नहीं जाना चाहिए। पुत्र पौत्र वाले हो गए हो ना दुर्योधन, न जाने तुम्हें बुद्धि कब आएगी। माता के समक्ष यूं अवघड़ बनकर जाओगे? वाले हो गए हो ना दुर्योधन, न जाने तुम्हें बुद्धि कब आएगी। माता के समक्ष यूं अवघड़ बनकर जाओगे? रुको, लो, कम से कम इसे अंगवस्त्र बनाकर धारण करो। लो दुर्योधन। सोच क्या रहे हो दुर्योधन? देखो मेरी बात मानो, तुम्हारा इस दशा में जाना उचित नहीं होगा। ठीक है मामाश्री। अब जाओ और अपनी माता के आदेश का पालन करो। जाओ। कहां से आ रहे हैं युवराज? तुम यहाँ क्या कर रहे हो वासुदेव? और इससे तुम्हें क्या कि मैं कहां से आ रहा हूं? मेरा कुछ नहीं युवराज, परंतु जब आपकी माता ने अपने समक्ष आपको नग्न अवस्था में आने का आदेश दिया है, तो फिर आप ये पहनकर क्यों जा रहे हैं? उस अवस्था में जाइए जिस अवस्था में आपको आपकी माता ने बुलाया है। देखिए युवराज, जब माता पिता कोई आदेश दें तो बिना संकोच करे उनके आदेश का पालन करना चाहिए। किंतु तुम्हें माता के आदेश के बारे में किसने बताया? नहीं, तुम छलिए हो। तुम फिर से अवश्य मुझे किसी छल में बांधना चाहते हो। मेरी माता के सामने मुझे लज्जित करवाना चाहते हो। नहीं वासुदेव, नहीं, मैं अब तुम्हारे किसी भी छल में नहीं आने वाला। चले जाओ यहां से। मैं तुम जैसे छलिए की एक बात नहीं मानूंगा।
मेरी एक बात नहीं मानना चाहते दुर्योधन, परंतु बात मेरी ही मानिए। माता, मैं आपके आदेश अनुसार गंगा स्नान करके आ गया माता। मैंने जैसे कहा था तुमने वैसे ही किया है ना पुत्र? जी माता। तो सज्ज हो जाओ पुत्र। अब मैं तुम्हारे शरीर को वज्र का बनाने जा रही हूं। ये संकेत है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है गुरुपुत्र। ये सब क्या हो रहा है आर्य? आपके गांडीव से ये स्वर कैसा? ये स्वर गांडीव की प्रत्यंचा का नहीं है पांचाली, मेघ गर्जन का है। परंतु कुछ समय पहले तक आकाश में ऐसा कोई संकेत नहीं था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। जैसे आकाश में वज्र खड़क रहा हो और प्रतीत होता है कि इंद्रदेव की दृष्टि टेढ़ी हो गई है। नहीं विकोदा, ये संकेत है कि किसी की दृष्टि कई वर्षों के पश्चात किसी पर पड़ी है।
मेरा मंतव्य पूर्ण हुआ पुत्र। अब कोई तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। महादेव के आशीर्वाद और मेरे तप के प्रभाव से तुम्हारा संपूर्ण शरीर वज्र का हो गया है, जिसे क्षति पहुंचाना असंभव है। क्या किया दुर्योधन? मैंने तुम्हें निर्वस्त्र होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया था, तो तुम क्यों ये अंतर्वस्त्र पहनकर आए? बहना, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बहना? महादेव के वरदान का उपयोग करने के लिए मैंने दुर्योधन को निर्वस्त्र मेरे समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया था, ताकि इसका सारा शरीर वज्र का बन जाए। परंतु ये क्यों किया दुर्योधन? ऐसा क्यों किया? तुम कभी कभी बुद्धि का भी प्रयोग कर लिया करो। क्या कह रहे हैं मामाश्री? आप ही ने तो मुझसे कहा था कि माता के समक्ष पूर्णतः निर्वस्त्र होकर नहीं जाना चाहिए। आप ही ने कहा था। मैंने कहा? मूर्ख हो गए हो तुम। मैं कब मिला तुमसे? और ये सब कुछ मैंने नहीं कहा है तुमसे। नहीं, यदि आप मुझसे नहीं मिले तो वो कौन था? आपके पश्चात मुझे वो छलिया वासुदेव मिला था। वो छलिया कृष्ण। ये सब उस छलिए का किया धरा है दुर्योधन। मैं यहाँ से चलकर जाऊंगा, माताश्री का आदेश है। परंतु यहाँ से महल तक का मार्ग बहुत लंबा है प्रभु, आपको कुछ पहनना होगा। परंतु आप इस भांति अर्धनग्न अवस्था में? मेरी माता का आदेश है। माता पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करना कोई आपसे सीखे युवराज। माता के समक्ष यूं अवघड़ बनकर जाओगे? लो, इसे अंगवस्त्र बनाकर धारण करो। जब आपकी माता ने अपने समक्ष आपको नग्न अवस्था में आने का आदेश दिया है, तो फिर आप ये पहनकर क्यों जा रहे हैं? उस अवस्था में जाइए जिस अवस्था में आपको आपकी माता ने बुलाया है। ये सब उसी के कारण हुआ है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। बहना, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी समय शेष है। एक बार मेरे होने वाले सम्राट को पुनः देख लो। दुर्योधन, उतारो तुम्हारी ये अंतर्वस्त्र, उतारो। अरे तुम समझ सकते? कुछ नहीं बचा अब, कुछ नहीं बचा। वर्षों से संचित किया तप मैंने समाप्त कर दिया है भ्राताश्री। इसके पश्चात कुछ नहीं हो सकता।
जितना आपने दिया वो पर्याप्त है माता। मेरे मित्र का प्रतिशोध लेने के लिए, उन पांडवों का अंत करने के लिए इतना भी पर्याप्त है माता। कमर से ऊपर सब कुछ वज्र का बन गया है माता, और नियम अनुसार भीम कमर से नीचे गदावार नहीं कर सकता। आप चिंता मत कीजिए माता। मुझे मेरे युद्ध के लिए सज्ज होना है। मुझे आज्ञा दीजिए माता। मैं वचन देता हूं कि मैं आपके इस आशीर्वाद को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। प्रणिपात माता। विजयी भव पुत्र, अवश्य ही तुम्हारी विजय हो। ये सारा खेल उस छलिए कृष्ण का रचा हुआ है बहना। इसीलिए इस समय उसके मस्तिष्क में कोई ना कोई चाल तो अवश्य चल रही होगी। आप कहना क्या चाहते हैं भ्राताश्री? इसने जरासंध जैसे महायोद्धा के 2 टुकड़े करवा दिए। इसने महामहिम भीष्म को उस शिखंडी का सहारा लेकर शरशैया पर लिटवा दिया। जिसने महाधनुर्धर अंगराज कर्ण का वध करवा दिया बहना। मुक्त करो अंगराज को पार्थ, अंजलि का अस्त्र का प्रयोग करो। वही उद्धव, वही माधव, वही योगेश्वर, वही नटवर, वही छलिया। उसके मस्तिष्क में इस समय कोई ना कोई योजना अवश्य चल रही होगी। नहीं, इस बार मैं कृष्ण को कोई छल नहीं करने दूंगी। समय आ गया है। आज के महायुद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। ये गांडीव इतना भारी लग रहा है माधव कि उठा ही नहीं उठ रहा। हाँ माधव, ज्येष्ठ की मृत्यु के पश्चात शस्त्र भारी हो गए हैं। शस्त्र भारी नहीं हुआ है विकोदर, तुम्हारा मन भारी हो रहा है। शस्त्र भारी नहीं हुआ है विकोदर, तुम्हारा मन भारी हो रहा है। मन को हल्का करो, भुजाओं में बल स्वतः आ जाएगा।
तुम सब अपने ज्येष्ठ कर्ण के लिए उनके मन की इच्छा, उनके लक्ष्य को पूर्ण करके अपने मन को हल्का कर सकते हो। कर्ण के पश्चात अब तुम सबको उसके परिवर्तन के लिए ये युद्ध करना होगा। तुम्हारे ज्येष्ठ कर्ण का लक्ष्य उचित था, किंतु मार्ग अनुचित था, इसलिए वो पूर्ण ना हो सका। और तुम सबका मार्ग धर्मपथ है, सत्य है, परंतु तुम सबका लक्ष्य अनुचित था, प्रतिशोध। अब उचित मार्ग पे चलकर उचित लक्ष्य के लिए युद्ध करो, परिवर्तन के लिए युद्ध करो, और यही तुम्हारे ज्येष्ठ कर्ण के लिए सत्य में उचित श्रद्धांजलि होगी। और परिवर्तन तब तक नहीं आ सकेगा जब तक दुर्योधन जीवित है। कर्ण के पश्चात अब भी युद्ध भूमि में कुछ अपने हैं जो तुम सब के विरुद्ध खड़े होंगे। कर्ण का शरीर भले ही नष्ट हो गया, परंतु कर्ण की आत्मा, कर्ण की सोच अभी भी जीवित है, और ये सोच बहुत कुछ जीवित कर देती है। युद्ध का 18वां दिन। कर्ण उस दीपक की भांति है जो बुझने से पूर्व दूसरे दीपक को प्रकाश दे जाता है और फिर उस प्रकाश में लौट कर आता है। कहा था ना पार्थ, इस युद्ध में कुछ और अपने होंगे जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े होंगे। मैं जानता हूं मैं अंगराज नहीं बन सकता, परंतु मद्राज की साहस का दर्शन अवश्य होगा। मैं वचन देता हूं, जो मैं सारथी बन के नहीं कर पाया वो अब मैं अपने रथी के रथ पर आरूढ़ होकर अवश्य करूंगा। ये मेरा वचन है। मैं वचन देता हूं कि आज का दिन सदा स्मरण रखा जाएगा। न बंधु न सखा, न बहन न कोई भांजा, आज शल्य के लक्ष्य में कोई बाधा नहीं बनेगा। आज शल्य प्रायश्चित करेगा एक महान योद्धा के मृत्यु के सहायक होने के अपराध में। आज शल्य प्रायश्चित करेगा अपने अपराध का।
यदि ऐसा है तो आज साथ मिलकर लड़ेंगे शैल्य। आओ मेरे साथ मिलकर मेरे मित्र का प्रतिशोध लो। सर सेनापति शैल्य। सेनापति शल्य की, सेनापति शल्य की, सेनापति शल्य की। आज तुम बाण होगे और मैं ढाल। मित्रगण के लिए और ये मेरे पश्चाताप के लिए। आक्रमण! आक्रमण! ये महारथी कर्ण के नाम। ये मित्रगण के लिए। क्यों पार्थ, क्या कर पाओगे मद्रराज शैल्य के बल का सामना? रथ को मद्रराज और दुर्योधन की ओर ले चलिए माधव। हाथी उस ओर चलो। शत्रु पे प्रहार करने से पूर्व उसका बल और कौशल दोनों आंख लेना चाहिए। मूर्ख! शल्य के समक्ष क्रोध करने वाला आधा बल खो लेता है। इस जोड़ी को ही नहीं, आज मैं दोनों के शरीर को ही तोड़ डालूंगा। स्वयं से निर्बल को हराकर कोई महायोद्धा नहीं हो जाता है मामा श्री शल्य। यदि साहस है तो मुझसे द्वंद्व कीजिए। भांजा कुछ मांगे तो मामा को दे देना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। और लाड भी, जैसे तुम्हारी इच्छा अर्जुन।
भद्राचल अपना लक्ष्य भूल गए विकोधर। मेरे 99 भाइयों के पश्चात मैं तो हूं तुम्हारा लक्ष्य। प्यार की जब मृत्यु आती है ना तो वो गांव की ओर भागता है। तुम्हें तुम्हारा अंत क्या खींच रहा है दुर्योधन? सावधान दुर्योधन! ठीक कहा तुमने, कर लो, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लो। मेरे मस्तक को तोड़ दो, दाहर करो मुझ पर विकोधर। अभी वध कर दो मेरा। कर लो, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लो। स्मरण करो, वो मैं ही था जिसने सम्राट से भिखारी बना दिया था तुम सबको। स्मरण करो, वो मैं ही था जिसने 12 वर्ष के वनवास में भेज दिया था तुम सबको। वो अज्ञातवास स्मरण करो, वो भी मैं ही था। स्मरण करो, द्रौपदी का वस्त्रहरण, वो भी मैं ही था। और अभिमन्यु का वध, वो भी स्मरण करो, वो भी मैं ही था। मार दो मुझे, अपना प्रतिकार लो, मुझे मार दो। ऐसे भी मेरे 99 भाई और मेरे मित्र के चले जाने के पश्चात अब जीने की इच्छा शेष नहीं है। मार दो, आओ भीम, वध करो मेरा, मार दो। तुमने सुना नहीं भी, मैंने कहा 99 भाइयों और मेरे मित्र की मृत्यु के पश्चात जीने की इच्छा शेष नहीं है। यदि कुछ शेष है तो वो प्रतिकार की कामना, प्रतिशोध की इच्छा। आओ भीम, प्रहार करो मुझ पर। ऐसे लोग अपने समस्त परिवार के ऊपर किए गए अपमान का प्रतिशोध ऐसे लोग ऐसे करोगे पूर्ण अपनी प्रतिज्ञा? यार करो, देखो, ना ही मेरे पास कोई शस्त्र है और ना ही कोई दिव्यास्त्र। मेरे हाथ ही मेरे शस्त्र है और मेरा क्रोध ही मेरा दिव्यास्त्र। यार करो। ऐसे नहीं भीम,
क्या देख रहे हो अर्जुन? सामने देखो, शत्रु तुम्हारे समक्ष खड़ा है। इतना सरल नहीं होगा तुम्हारे लिए ये द्वंद अर्जुन, क्योंकि ना मेरे गुरु का मुझे श्राप मिला है और ना ही इंद्र ने मुझसे कोई कवच छीना है और ना ही मेरे रथ का चक्र धरती में धंसा है। मैं कर्ण नहीं हूं जिसे अनीति में फंसा के मार डालोगे। मैं मद्राज चल हूं। अब दिखाओ अपना पराक्रम। कितने बड़े योद्धा हो तुम, कितने बड़े शूरवीर हो, कितने बड़े धनुधारी हो, दिखाओ। स्मरण रखना पार्थ, कभी कभी क्रोध को अस्त्र बना लेना चाहिए। तुम क्रोध में मत उलझो पार्थ, केवल अपने युद्ध पर अपना ध्यान केंद्रित रखो। क्रोध हर समस्या का समाधान नहीं होता पार्थ। लगता है आचार्य द्रोण ने तुम्हें अधूरी शिक्षा दी है अर्जुन। संयम पार्थ, संयम। अधीनता और क्रोध मद्रराज का तोड़ नहीं है पार्थ। मद्रराज, इस अर्जुन को धनुर्विद्या सीखने का बहुत शौक है। आप इसे धनुर्विद्या सिखाएं। मामा श्री, क्या सारा लाज अर्जुन पर उड़ेल दोगे? नहीं भांजे भीम, तुम्हारे लिए भी बहुत शेष है। बहुत दिन हुए मल युद्ध किए। आओ।
साधो दिगोदर भीम, साधो। अद्भुत बल है तुम्हारे भीतर, किंतु तुम्हें लगता नहीं कि तुमने देर कर दी। यदि ये बल उस भरी सभा में दिखाया होता तो भरी सभा में द्रौपदी का पान होने से तुमने बचा लिया होता भीम। अरे जब फसल ही जल गई तो वर्षा का क्या लाभ? अरे संसार के इतिहास में तुम्हारा नाम एक कायर के रूप में लिखा जा चुका है भीम, जो अपनी पत्नी का वस्त्र हरण होते हुए देखता रहा। वस्त्र हरण। नहीं, ऐसा तो नहीं, तुम स्वयं उस पल का आनंद ले रहे थे।